अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं ब्रसल्स। तो सफ़र का आगाज़ करते हैं यूरो ट्रेन के साथ। और ट्रेन में बैठते ही लगता है जैसे हम अपना किसी फ़िल्म का कोई कैरेक्टर है, लेकिन ना कोई कैमरा है, ना कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है लेकिन बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो ब्रसल्स के साथ मेरी बहुत हैप्पी मेमोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको भी चांस मिले तो आप भी ज़रूर जाइएगा। और फ्लावर्स यहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, अच्छे, कलरफुल और यूनिक और बड़ी अच्छी कलेक्शंस है यहाँ पे भी फ्लावर की शॉप्स में। और इनका भी बड़ा यूरोपियन का, वैसे तो ये डल कलर यूज़ करते हैं लेकिन सम टाइम बहुत ब्राइट भी करते हैं। सिटी की ये जो लुक मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से, मैं एक झूले पे बैठी हुई थी और उस झूले का नाम है फेरिस व्हील। और जो ब्रसल्स की मशहूर जगहों में से एक जगह है। यहाँ पे बैठ के आप जब झूले लेते हैं तो आपको पूरा शहर का एक खूबसूरत सा व्यू नज़र आता है। मैं जब गई थी तो मार्च का एंड और अप्रैल का शुरू था, ईस्टर हॉलीडेज़ थी और काफ़ी ठंड वाला क्लाउडी वेदर था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी चहल पहल है शहर में। वेदर की परवाह किए बगैर लोग सही बिज़ी थे ना। और बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी और ऊपर से देखने का, पूरे शहर को देखने का एक अलग ही मज़ा है। और पहले ऑफ जस्टिस लगता था सारी दुनिया यहीं काम करती है, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी। यूरोपियन स्टाइल्स में बनी हुई सारी बिल्डिंग्स थी, राउंड अबाउट्स वैसे ही। और हमारा जो स्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छा था, बिल्डिंग्स का बहुत अच्छी, यूनिक और हिस्ट्री से भरी हुई। और यहाँ पे ट्रैम्स बहुत अच्छी हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सीलेंट है। मेरे ख्याल में यूरोप में अभी जितने कंट्रीज़ में मैं गई हूँ उसमें सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुझे इनका लगा था। और सेबलोन पार्क, ये गार्डन है, सेबलोन पेटीट और सेबलोन ग्रैंड, दो चीज़ें हैं, दो जगह हैं और नहायत ही खूबसूरत। जब मैं गई थी तो हर तरफ खुशनुमा खूबसूरत से ट्यूलिप थे। तो शायद आप जब जाएं तो आपको डिफरेंट कलर के और कोई फ्लावर्स मिले। यहाँ पे चहल कदमी करने का अपना ही मज़ा है, बहुत मज़ा आता है। इसके सामने जो है वो आपको बहुत बड़ी सी जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो चर्च था। और आसपास नज़दीक जगह हैं, वॉकिंग से भी आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ बसेस, ट्रैम्स वो भी अवेलेबल थी। और ग्रैंड स्क्वायर और फेरिस व्हील, जस्टिस बिल्डिंग और ये ग्रैंड सेबलोन था और पेटीट सेबलोन, ग्रैंड सेबलोन और इनका कैफ़े नज़दीक था। और बारिश के बावजूद बहुत गहमा गहमी थी, रश था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। एक वार्म वेलकमिंग सा एनवायरनमेंट था और एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत हैं, ग्रीनरी देखने के लिए बहुत है और फूड ट्राई करने के लिए बहुत अच्छी जगह हैं जहाँ आप जो है फूड ट्राई कर सकते हैं। मैंने फूड ट्राई किया था, महाराजा तंदूरी के नाम से थी ये जगह। और यहाँ पे बफ़े टाइप था और हर तरह का फूड अवेलेबल था। सारी कुज़ीन, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सारी कुज़ीन यहाँ अवेलेबल थी। तो बड़ा ही अच्छा बजट फ्रेंडली प्लेस है और एक अच्छी वैरायटी आपको मिल जाती है फ्राइड फूड में, करीज़ में, चावल में और सैलड्स की, डेज़र्ट्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी। और इसके साथ ही मुझे परिंदे देखने को मिले तो वो उनको तो मैंने कैप्चर करना था। और ये स्क्वायर है, नहायत खूबसूरत बिल्डिंग, लगता था जैसे गोल्ड लगा हुआ है, इतनी शाइनी थी। डेज़र्ट्स पे यहाँ पे मैंने ट्राई किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ का ट्रफ़ल बहुत अच्छा है, फ्रूट इनका बहुत अच्छा है। वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस इज़ एटोमियम, बहुत अच्छी जगह है
और इजी टू ट्रैवल, अंदर से भी इतना फैंटास्टिक था ना, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम था, इल्यूजन म्यूज़ियम, वो बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। एक साइड एस्पेक्ट से आपको चीज़ डिफरेंट देखने को मिलती है, जब आप दूसरी तरफ खड़े होकर देखते हैं तो वो कुछ और लग रहा होता है। इतनी इल्यूजन, इतनी डिल्यूजन्स थी हर चीज़ में, तो बहुत ही अच्छी जगह थी। म्यूज़ियम तो बहुत अच्छा था। तो ये था हमारा ब्रसल्स का ट्रिप, और यकीनन आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा इस व्लॉग को। तो इसके साथ ही अब हम वापस आ जाते हैं यूके में और अपना फूड और ग्रॉसरी की हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, और इसके बाद हम अपना रेसिपीज़ शेयर करूँगी मैं आपके साथ। हमारे यहाँ भी जी पाकिस्तानी सारा फूड मिलता है, आपको पता ही है। ग्रॉसरी, मीट की शॉपिंग मैंने की थी, और वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि जहाँ जैसे सब जगह होता है, हमारे भी अभी सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो कुर्बानी का गोश्त नहीं है तो क्या हुआ, हम बाय करके बनाएंगे हैं जी। तो मीट प्राइसेस एज़ यूजुअल आपको पता है इंक्रीज़ कर चुकी हैं सब जगह, और यहाँ पे भी हमें हलाल की सारी ऑप्शंस मिलती हैं मीट में भी। और हमारे तमाम जितने भी बाकी अदर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कह लें हमारा ट्रेडिशनल फूड बड़ा इजीली मिल जाता है, जिस तरह के हमारे टेस्ट बर्ड हैं, जिस तरह का हम फूड यहाँ लाइक करते हैं। मैं दावत वाले चावल इस्तेमाल करती हूँ, आपके पास भी यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसी तरह से बाकी हमारे जो स्पाइसेस हैं, हमारी जो दालें हैं, उनकी भी एक ह्यूज रेंज है। और यहाँ से मैंने रूह अफ़ज़ा भी लिया था, जो उसको देख के मुझे अभी याद आ रहा है कि हाँ। और ये हमने शॉपिंग की थी, बच्चों ने अपने स्नैक लिए। यहाँ पे फ्रोज़न हलाल की भी काफ़ी वैरायटी है एज़ यूजुअल, और बाकी सब भी हमारे देसी लवाज़मात, देसी स्टाइल में दालें और मसाला जात, वो सब भी थे। भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा मसाला नहीं जो पाकिस्तान में अवेलेबल और हमें ना मिलता हो। और पाकिस्तानी मैंगोज़ भी आ चुके हैं, तो जिसने नहीं ट्राई किए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़े अच्छे वैरायटी आई हुई थी। सारे नट्स हमारे पाकिस्तानी फ्लेवर्स फुलफ़िल होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ग्रॉसरी अपनी फ़िनिश की थी। तो ये मैं आपके साथ अपनी ग्रॉसरी थोड़ी सी सॉर्ट आउट कर रही थी। आज भी वेदर सुबह के टाइम बड़ा अच्छा था, फिर बारिश होनी शुरू होगी और फिर हमारी जो है वो हेलिंग स्टार्ट होगी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे गार्डन से कैसे लग रहा था कि एक ही दिन में ना वेदर कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा था, बारिश भी और ड्राई ब्लू स्काई भी आ रहा था। तो इस तरह से फिर हमने अपने मीट को, मैं फ्लैट करके रखती हूँ हमेशा, ताकि जब उसको डीफ्रॉस्ट करना हो तो वो फिर इजीली हो जाता है। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं सब, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लीन तुला हुआ गोश्त मिलता है, तो हम उसको इस तरह से फिर फ्रीज़ कर लेते हैं, तो फिर आसानी हो जाती है। तो जो गोश्त मैं इस्तेमाल करूँगी आज अपने लैम्ब बोटी कबाब बनाने के लिए, वो मैं आपको दिखाऊँगी कि वो कैसा है, वो किस तरह से लगता है, और आप अपने बुचर को कह के कैसे बनवा सकते हैं। इसकी बोटी आम जो हम लैम्ब का गोश्त लेते हैं उससे बड़ी है। आप देख सकते हैं कि इसको हमने बड़ा बड़ा कटवा लिया है, और इसमें से जो हड्डियाँ थी वो मैंने अलहदा करवा ली थी, और उसको हम पुलाव में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके भी कबाब बना सकते हैं, इसको कबाब में यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इट डिपेंड्स कि आपके पास जो मीट है वो कैसा है। मेरे पास फ्रेश कीमा भी था, नॉर्मल जो कीमा होता है उसी को मैंने लिया था। मैंने कोई स्पेशल गोश्त का पीस से नहीं बनवाया था। और उस कीमे से आज हम बनाएंगे गलावटी कबाब, और ये फुल बोटी वाले से हम बनाएंगे लैम्ब कबाब। बोटी वाले कबाब आप कह लें या शामी कबाब कह लें। और इसमें जो स्पाइसेस डलेंगी, इसमें रेड चिली है, काली मिर्च है,
और इसके अलावा हमने बड़ी दालचीनी और लौंग भी लेंगे, बड़ी इलायची भी लेंगे, ज़ीरा भी लेंगे और नमक आप जो है वो अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा आपको पता है कबाब बनाने के लिए हम चने की दाल इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने चने की दाल को तकरीबन मेरे पास गोश्त था 1 kg या मे भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और इसमें मैंने लेस दैन 500 mg जो है वो चने की दाल ली थी और उसको मैंने धो के इसके अंदर गोश्त में शामिल कर दिया था। तो आप भी अपना रेशो मुझसे 1.5 रखेंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और अगर चने की दाल थोड़ी सी और भी कम डालें तो ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है। और आलू मैंने इसमें डाले हैं, अगर मेरे पास छोटे आलू थे, अगर आपके पास मीडियम साइज़ हैं तो आपके 2 डलेंगे। लहसुन डलेगा आपका। प्याज मैंने एक मीडियम इसमें ऐड की थी, बड़ा बड़ा चंक में उसको काट के, तो वो भी उसके अंदर अच्छी तरह से मैश हो जाएगी, आपको छोटा छोटा काटने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने इसमें माल्ट विनेगर डाला था, तकरीबन 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून। और इसके अलावा फिर इन सब चीज़ों को मैंने आँच थोड़ी सी मीडियम आँच करके इसमें थोड़ा सा कह लें फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा कह लें इसको डिहाइड्रेट कर लिया था, ताकि इसका जितना पानी है वो निकल जाए और थोड़ी सी इसकी भुनाई हो जाए। हल्दी नहीं डाली, इसके बावजूद भी बड़ा अच्छा कलर आ रहा है। तो आपने भी इसी तरह से अपने सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेना है। सोया सॉस एक एडिशनल चीज़ है, आपने नमक को अपना बैलेंस करके चलना है, क्योंकि सोया सॉस में भी थोड़ा सा नमक होता है, तो ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। और इसके साथ ही फिर मैं इसको प्रेशर कुक करने के लिए गर्म पानी डाला था मैंने, ताकि जो है वो जल्दी से कुक हो जाए, हमारा जल्दी से बन जाए। तो ये सारे स्पाइसेस और प्याज और लहसुन डाल के, अगर आप चाहें तो आप अदरक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं यूज़ की। ग्रीन चिलीज़ भी डाली थी मैंने 3 से 4 अदद, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये तमाम खड़े मसाले शामिल किए थे और इसके साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। और अभी भी इतना मज़े का इसकी खुशबू आ रही थी इन सब चीज़ों की ना। तो जब हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे, प्रेशर कुक करके को जब मैंने खोला था तो वो ऐसे था, और इसको हमने चम्मच हिला हिला के अपनी सारी जो बोटियां हैं उनका रेशा कर लेना है। और जो हमारे पोटैटोज़ हैं उनको भी मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि यहीं पे हमारे जो है तमाम मसाला बन जाए कबाब के लिए, और हमें फिर ज़्यादा बाद में जो है वो एफ़र्ट ना करनी पड़े। तो उस एफ़र्ट से बचने के लिए आप भी यहाँ तक इसी स्टेज तक जो है अपने कबाब को ड्राई कर सकते हैं, और इसको ड्राई करने से इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है। अगर आप इसी तरह थोड़ा से लिक्विड ही रखेंगे तो उससे फ्लेवर नहीं अच्छा आएगा आपका। जितना आप इसकी मीडियम सी कंसिस्टेंसी रखेंगे तो उससे आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इसको पीसा भी नहीं है, इसके बावजूद ये सब चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं, और मसाला मेरा हल्का हल्का नीचे जब लगना शुरू हो जाएगा तो वो बेस्ट टाइम है आपका कबाब का मसाला निकालने का। तो जब आप उसको निकाल लेंगे, मेरा भी अभी गरम था, ये जो चीज़ें मैं निकाल रही हूँ ये तमाम गरम मसाले हैं, जो कि बाद में मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ ताकि मुंह में ना आए खाते हुए। कुछ लोग इनको पीस लेते हैं, लेकिन मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ क्योंकि इन्होंने अपना काम कर लिया है, अब ये यूज़लेस हैं काइंड ऑफ। तो इनको हल्का सा, जो इसमें चने की दाल है इवन कि वो भी बहुत अच्छे से पीस गई थी, और जितना आप वीडियो में देख रहे हैं ना पीसते हुए, मैंने बस इतना ही पीसा था अपने कबाब को। और वो ये इसी तरह से आपके भी जो है ना वो रेशे वाले कबाब बनेंगे और उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से आप भी मेक एंड फ्रीज़ कर सकते हैं। ये कबाब जो हैं आप लंच में इस्तेमाल करें, सुबह पराठे में इस्तेमाल करें, और बर्गर बना लें, रैप्स बना लें, और अपने सैंडविच बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर
अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है ना जो हर वक्त आपके फ्रीज़र में रहे तो आपको हेल्प भी करती है, और आपके मेहमानों को भी और आपको भी बहुत मज़े के ये लगेंगे, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं भी इसी तरीके से बना के और उनको फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ, और फिर इसके बाद जो है वो यूज़ करते हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने इसको कबाब को यूज़ किया था पुलाव के साथ। इसी तरह किसी भी खाने के साथ आप जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्लिंग फिल्म के साथ इनकी लेयरिंग कर ली थी ताकि जगह कम लगे, और थोड़ी देर के लिए मैं इनको रखूँगी फ्रीज़र में। जब ये सेटल हो जाएंगे तो इसके बाद मैं इनको प्लास्टिक बैग में ले निकाल लूँगी। यहाँ पे हम अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट कर रहे थे, गुलावटी कबाब। मैंने एक ही दफ़ा में दोनों चीज़ें बनाई थी, लेकिन मैंने आपकी खातिर दोनों रेसिपीज़ को सेपरेट कर लिया है। तो कीमे में आपके ये ड्राई मसाले, काली मिर्च, खुश्क धनिया, ज़ीरा, लौंग, इलायची और जायफल जावित्री और आपका करी पत्ता, इनको हम हल्का सा फ्राई पैन में, जलाना नहीं है, मीडियम सी आंच पे टोस्ट कर लेंगे ताकि इनकी खुशबू, इनका फ्लेवर खुल के आए ना। तो इस तरीके से करने से बहुत अच्छा मसालों का फ्लेवर आता है। इनको हल्का सा मैंने रोस्ट किया था और इसके बाद मैं इनको ग्राइंड करके तो गुलावटी कबाब में इस्तेमाल कर लूँगी। इसके अलावा आप इसमें अगर चाहें तो आप एनएस स्टार जो होता है, एनएस स्टार, वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास जायफल जावित्री नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत मज़े के स्पाइसेस बन जाते हैं। इसके साथ ही हमने इसमें लेमन जूस डाला था, तकरीबन 2 टीस्पून, और कीमा होगा मेरे पास 500-600 kg, सॉरी नॉट kg mg है ना। तो हाँ जी, वो डाला था। इन स्पाइसेस को मैंने ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था हाथ से। इसी तरह से मैंने पीसा था, ब्लेंडर में या मिक्सर में नहीं पीसा था। इस तरह से थोड़ा सा फ्लेवर डिफरेंट आएगा और ये इजीली पाउडर बन जाएंगे क्योंकि आपने इनको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अगर रोस्ट नहीं करते तो थोड़ा सा हार्ड होता है उन स्पाइसेस को पीसना ना। तो मैंने तकरीबन 2 टीस्पून यूज़ किया था अपने कीमे में। इसके अलावा नमक, सुर्ख मिर्च और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाला था। इसके बाद जो है ना, आपने अपने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे भी पहले हाथ से मिक्स किया है, और पहले मसालों को यहाँ पे हाथ से मिक्स करूँगी और इसके बाद जो है वो मैं इसको मशीन में चलाऊँगी। तो अब ये है हमारे पास काजू। आप चाहें तो कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं। इसका पाउडर बना के मैंने अच्छी क्वांटिटी में डाला है क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो नट्स ऐसे नहीं खाते, तो आप अपनी पसंद के नट्स डाल सकते हैं। काजू से ये होता है ज़रा मिल्की सा, स्मूदी सा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन डाला था, लेकिन इसके बगैर भी इन्होंने बहुत अच्छे बन जाना था। ये डिपेंड करता है कि आपका कीमा की कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर वो लूज़ है तो उसमें जो है फिर आपको एक बाइंडिंग एजेंट चाहिए होता है। वो ब्रेड भी हो सकता है, बेसन भी हो सकता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो वो आप इसमें डाल सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस टाइम पे 2 चम्मच भर के बेसन का डाला था। सब्ज़ मिर्च भी मैंने इसमें ऐड की थी, और इन सब चीज़ों को जो है ना आपने मिक्सर में डाल के, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, मशीन है, तो उसमें डाल के अच्छी तरह से इसको चॉप करेंगे, मिक्स करेंगे। तो ये एक मुलायम सा रेशे वाला जो है ना कीमा हमारा बन जाएगा। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप अपने बुचर के पास अपने इंग्रेडिएंट्स ले जाएं और उनको कहेंगे तो वो भी इसको 2-3 बार चला के इसको पतला कर देते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं, इसका रेशा जो है वो अच्छी तरह से तोड़ देते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला था, 3 से 4 टीस्पून के होंगी, और इसको मिक्स कर लिया था ताकि वो मुझे हेल्प करे इनको कबाबों को शेप देने में।
आप अपनी मर्ज़ी से कबाबों को शेप देख सकते हैं, चाहे ओवल बना लें, चाहे राउंड बना लें, चाहे मेरी तरह लंबे बना लें। आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी शेप आपको बनाना इजी लगता है। तो मैंने इस तरह से इनको शेप दे लिया था। सारे कीमे को इसी तरह से मैं बना लूँगी कबाब। और ये भी आपका जो है एक मेक और फ्रीज़ वाला बहुत अच्छा सा बन जाएगी आपके लिए एक डिश और स्नैक्स। और जब कभी भी आपके घर कोई दावत हो तो आप इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको कम से ऑयल में फ्राई कर लें, चाहे तो इसको बेक कर लें। और अगर आपका ड्राई खाने का दिल नहीं कर रहा तो आप इसको प्याज टमाटर के एक ग्रेवी बना के तो उसमें भी इनको बना सकते हैं। तो जिस तरीके से आपका दिल करे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। आप जिसके लिए भी बनाएंगे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हों या आपके गेस्ट हों, तो सबको बहुत पसंद आएगा। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जी, हमने अपने सारे कबाब बना लिए थे और आपको मैंने सारा प्रोसीजर भी दिखा दिए। और अपनी मशीन को साफ़ करके रखना मत भूलिएगा। इन मशीनों को हिफाजत से रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक आपकी ग्रैंड हेल्प होती है। जैसे हमने ग्रैंड प्लेसेस देखी है ना, तो हमारी जो ग्रैंड हेल्प है ना वो यहाँ पे वो आपकी मशीनें ही हैं। तो इसको मैंने कम ऑयल में एक छोटा सा कबाब बना के मैं ट्राई किया था कि कैसा बना है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको जो है वो कैसे यूज़ करेंगे। मैंने इस कबाब को ट्राई किया था थोड़े से केचप के साथ, बट आई थिंक केचप की भी ज़रूरत नहीं थी। ये वैसे ही बहुत मज़े का लग रहा था। आप बच्चों के लिए, जो बच्चे मीट नहीं खाते, उनको ये दोनों कबाब बना के दे सकते हैं, ताकि उनकी प्रोटीन की जो नीड है वो पूरी हो जाए और उनको एक हेल्दी फूड खाने को मिले। और अगर आपके घर कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और बड़ों के लिए तो है ही है, वो तो इसको लव करेंगे क्योंकि इसमें इतने मज़े के स्पाइसेस डले हुए हैं। ये दोनों रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको दोनों रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। आपके लिए एक एज ए स्टूडेंट्स जो है वो आप अपने लंच में, अपने नाश्ते में ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका भी गुलावटी कबाब बहुत मज़े का बनेगा। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।